न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा? टू डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वेट ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन। पहली टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालेंगे अगर सॉल्यूट का वेट दे रखा हो। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.8 grams of glucose were dissolved in 500 ml aqueous solution. What is the molarity of resulting solution? ग्लूकोज के 1.8 ग्राम 500 ml एक्वस सोल्यूशन में घोले गए, तो फिर इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का वेट W दे रखा है 1.8 ग्राम, और ग्लूकोज यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। अब हम यहाँ पर कार्बन के 6 कार्बन के एटॉमिक वेट और 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और 6 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जोड़ लेंगे तो यह आता है 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया 180, और वॉल्यूम यहाँ कितना दे रखा है? 500 ml। तो हमें मालूम है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है? W/M × V। और अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम पुट करने पर मोलैरिटी इक्वल टू W की जगह क्या लिखेंगे? 1.8, और M की जगह क्या लिखेंगे? 180, और इंटू 1000, और V की जगह क्या लिखेंगे? 500। तो ये अपने आप आ जाएगा 18 इंटू 1000/180। अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, इंटू 5000 हो जाएगा। तो ये आ गया, ये 10 हो गया, और ये तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/50, या इसकी मोलैरिटी हो जाएगी M/50। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02M। मोलैरिटी हो जाएगी 0.02M, और यही आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 2, 4 grams per liter caustic soda NaOH solution is A. molar solution, B. decimolar solution, C. centimolar solution, and D. सेमीमोलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ग्राम पर लीटर कास्टिक सोडा NaOH सॉल्यूशन हो सकता है, मोलर सॉल्यूशन हो सकता है, ए मोलर सॉल्यूशन, बी डेसीमोलर सॉल्यूशन हो सकता है, सी सेंटीमोलर सॉल्यूशन हो सकता है, डी सेमी मोलर सॉल्यूशन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इस 4 ग्राम पर लीटर कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की इसमें मोलैरिटी पूछी जा रही है, जो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ W की वैल्यू दे रखी है 4 ग्राम्स, और कास्टिक सोडा का M क्या होगा? NaOH।
अब यहाँ Na का एटॉमिक मास, एक Na आइटम का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास और एक हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक मास जब जोड़ लेंगे तो ये आएगा 40। तो NaOH का एटॉमिक मास हो गया 40। अब V यहाँ कितना दे रखा है, 1 लीटर, 4 ग्राम पर लीटर के मतलब क्या, 1 लीटर दे रखा है ये। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है, W/m इंटू V। अब यहाँ ऊपर 100 नहीं लिखेंगे, ऊपर सॉरी 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ V पहले से ही लीटर में दे रखा है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करें, W कितना है 4, M कितना है 40 और V कितना है 1, तो ये हो गया 1/10, यानी मोलैरिटी कितनी हो गई, M/10। तो फिर 4 ग्राम पर लीटर NaOH solution is decimolar solution, डेसीमोलर सॉल्यूशन। ये हमारी ऑप्शन क्या हो गया, बी, डेसीमोलर सॉल्यूशन, और यही आंसर है। टू डिटरमिन द वेट ऑफ सॉल्यूट इफ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब जिसमें हम सॉल्यूट का वेट निकालेंगे अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, what amount of sulfuric acid will be required to make its decimolar 500 ml aqueous solution। सल्फ्यूरिक एसिड का 500 ml में एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कितना अमाउंट घोलना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना अमाउंट घोलना पड़ेगा। अब ये हमें क्वेश्चन करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी W हमें निकालना है। अब यहाँ सॉल्यूट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, M कितना हो जाएगा, H2SO4। इसका मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम है उनके एटॉमिक मासेस हम जोड़ देंगे, ये जोड़ने से आएगा 98। मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम है उनके हम एटॉमिक मासेस जोड़ेंगे, जोड़ने से आएगा 98। अब V यहाँ कितना है, 500 ml है, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी यहां पर दे रखी है डेसीमोलर, तो मोलैरिटी यहां दे रखी है M/10। अब इस सॉल्यूशन को इस तरीके से, इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू V। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो हम W को 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ मोलैरिटी हमने लिख दिया M/10, मतलब मोलैरिटी कितनी हो गई, 1/10। W हमें मालूम करना है, W को ऐसे ही लिखा रहने दिया, इंटू 1000 अपान M कितना है 98 और V कितना है 500 ml। V की जगह हमने 500 ml, तो W की वैल्यू कितनी हो गई, W हो गया 98 इंटू 500 ml अपान 10 इंटू 1000, ये हो गया। अभी 500 टू द 1000, तो यहाँ हो गया, अब ये 2 से इसको काट दिया
तो ये हो गया 9 में 2 8 जा 4, एक बचा, फिर यहाँ 9 बचे, तो ये हो गया 4.9 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट का वेट कितना चाहिए होगा? 4.9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, what amount of molar salt will be required to make its m/40 2 liter aqueous solution? मोहर साल्ट के 2 लीटर m/40 2 लीटर एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए इसका कितना अमाउंट सोल्यूशन में घोलना होगा? अब मोहर साल्ट क्या होता है? मोहर साल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला ये होता है, मालिकुलर फार्मूला ये होता है, और इस मालिकुलर फार्मूले से जो हम मालिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं वो आता है 392। अब हम इसको लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ W पूछा गया है, M की वैल्यू, मास की वैल्यू 392 है, और V यहाँ पर दे रखा है 2 लीटर, और मोलैरिटी दे रखी है m/40। तो फार्मूला यहाँ लगेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू W/M इंटू V। अब यहाँ पर क्योंकि V लीटर में है, इसलिए हम W को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मोलैरिटी यहाँ कितनी दे रखी है? 1/40। W हमें निकालना है, और M कितना दे रखा है? 392, और V कितना देखा? 2 लीटर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 19.6 ग्राम। यही आंसर हो जाएगा। यानी हमें मोहर साल्ट के 2 लीटर में m/40 सोल्यूशन बनाने के लिए हमें फेरस अमोनियम सल्फेट के 19.6 ग्राम घोलने होंगे। अब हम सोल्यूशन मिक्सचर पर मोलैरिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अब हम सोल्यूशन मिक्सचर की मोलैरिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सोल्यूशन मिक्सचर 3 तरीके के हो सकते हैं। सोल्यूशन मिक्सचर 3 तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 में 2 एसिड या 2 से ज्यादा एसिड का सोल्यूशन मिक्सचर हो सकता है, और दूसरे टाइप के सोल्यूशन मिक्सचर में 2 बेसेस का या 2 अल्कलीज का सोल्यूशन मिक्सचर होता है। बेस को ही हम अल्कलीज भी कहते हैं। अब बेस को हम अल्कली क्यों कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरे टाइप का सोल्यूशन मिक्सचर होता है एक एसिड और एक बेस या एक अल्कली का मिक्सचर। अब इन सब टाइप के सोल्यूशन मिक्सचर पर हम मोलैरिटी सोल्यूशन मिक्सचर की मोलैरिटी निकालने पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। टू डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर हैविंग 2 or more than 2 एसिडिक सोल्यूशन, 2 या 2 से ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन के मिक्सचर की मोलैरिटी निकालना। इस पर ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एसिडिक सोल्यूशन कंटेन्स 100 ml ऑफ m/10 HCl, 200 ml ऑफ m/100 HNO3 and 500 ml of 1m H2O. What is the total molarity of acidic solution? अब इस एसिडिक सोल्यूशन में m/10 HCl के 200 ml हैं, और m/100 HNO3 के m/10 HCl के 100 ml हैं, और m/100 HNO3 के 200 ml हैं, और 1m H2O4 के 500 ml हैं। तो इस टोटल सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? इसके लिए यह फार्मूला हम यूज करेंगे। एसिडिक मिक्सचर के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। टोटल मोलैरिटी बराबर होती है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन
V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर M1 क्या है, 1/10 है, और V1 क्या है, 100 है, M2 क्या है, 1/100 है, और V2 क्या है, 200 है, और M3 क्या है, 1 है, और V3 क्या है, 500 ml है। तो इस तरीके से सब वैल्यू पुट करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 0.6 m आएगा। तो इस तरीके से हम किसी सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन मिक्सचर की मोलैरिटी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, what is the total molarity of a basic solution mixture containing 100 ml decimolar NaOH solution and 50 ml 1 molar KOH solution। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बेसिक सोल्यूशन मिक्सचर है, एक बेसिक सोल्यूशन मिक्सचर है जिसके अंदर डेसीमोलर NaOH के 100 ml हैं और 1 मोलर KOH के 50 ml हैं। तो इस बेसिक सोल्यूशन मिक्सचर की टोटल मोलैरिटी क्या होगी? इसके लिए फार्मूला लगेगा टोटल मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। हमें मालूम है यहाँ डेसीमोलर है तो M1 1/10 है, और इसके साथ जो वॉल्यूम है वो V1 है, यानी वॉल्यूम कितना है, 100, तो 100 V1 है। इसी तरीके से सेकंड सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 M2 की जगह 1 लिख दिया, और इसका वॉल्यूम है 50 ml, तो V2 की जगह 50 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा, तो यही आखिरी आंसर हो जाएगा। टू डिटरमिन द रिजल्टिंग मोलैरिटी and nature of a solution mixture of acid and base। किसी एसिड और बेस के सॉल्यूशन मिक्सचर की रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालना और उसकी नेचर निकालना, यानी यह निकालना कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे रिजल्टिंग मोलैरिटी का फार्मूला, का रिजल्टिंग मोलैरिटी इज इक्वल टू M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहां पर M2 हमेशा M1 से ज्यादा होगी, नहीं तो रिजल्टिंग मोलैरिटी इस फार्मूले से रिजल्टिंग मोलैरिटी नेगेटिव में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर एसिड की मोलैरिटी बेस की मोलैरिटी से ज्यादा है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक नेचर में होगा, और इसी तरीके से अगर बेस की मोलैरिटी एसिड के मोलैरिटी से ज्यादा है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक नेचर में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सोल्यूशन मिक्सचर दे रखा है जिसके अंदर M/10 HNO3 के 500 ml हैं और M/100 KOH के 300 ml हैं। तो फिर हमें इस सोल्यूशन की रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है और इसकी नेचर का भी पता लगाना है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। हमें मालूम है रिजल्टिंग मोलैरिटी का फार्मूला होता है M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, M2 वो होता है जिसकी मोलैरिटी ज्यादा होती है, M1 वो सोल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी कम होती है, और जिसकी मोलैरिटी M2 होता है उसका वॉल्यूम V2 होता है, जिसकी मोलैरिटी M1 होती है उसका वॉल्यूम V1 होता है। तो अब यहाँ पर HNO3 की मोलैरिटी M/10 है और KOH की मोलैरिटी M/100 है, तो M/10 M/100 से ज्यादा है, तो यहाँ M2 जो हो गई वो M/10 हो गई, और इसका साथ वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो यही V2 हो गया 500 ml, V2 हो गया 500 ml। और इसी तरीके से KOH की मोलैरिटी M/100 है तो ये कम हो गई, इसलिए ये हो जाएगी कि KOH की मोलैरिटी M1 हो गई और इसका KOH का वॉल्यूम जो है वो 300 ml, ये V1 हो गया। अब इन सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया
0.058 m। तो ये रिजल्टिंग मोलैरिटी हो गई मिक्सचर की, सोल्यूशन मिक्सचर की। अब इसके अंदर क्योंकि M2 की मोलैरिटी यानी HNO3 की मोलैरिटी KOH की मोलैरिटी से ज्यादा है, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो आंसर यहां हो गया मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन जो हो गई 0.058 m और रिजल्टिंग सोल्यूशन हो गया एसिडिक इन नेचर। और यही हमारा आंसर हो गया। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैरिटी पर डाइल्यूशन का इफेक्ट। टू ऐड वाटर इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। किसी भी एक्वस सोल्यूशन में पानी के मिलाने को हम डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। एंड डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन by adding water and diluting solution by adding water the final volume of the solution increases। अगर हम सोल्यूशन के अंदर पानी मिलाएंगे तो उसका फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, पानी जब मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब उसका since the volume of solution is increased the molarity of the resulting solution is decreased। अब जब हम पानी सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी, इसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी, रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कहाँ से है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये फार्मूला है मोलैरिटी का, मोलैरिटी बराबर W/M × V। अब इस फाइनल मोलैरिटी जो डिक्रीज हो गई है मोलैरिटी, उसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। दिस डिक्रीज फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑन डाइल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और ये जो मोलैरिटी हमको डिक्रीज होने के बाद मिल रही है, हम फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से निकालते हैं। अब यहां पर हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a decimolar 500 ml aqueous solution of sulfuric acid was diluted by adding 200 ml water. What is the molarity of resulting solution? क्वेश्चन नंबर 1 में 1 डेसीमोलर 500 एक्वस सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट किया गया पानी 200 ml वाटर मिलाकर। तो अब इस सोल्यूशन की रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी? अब इस सोल्यूशन को इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ फार्मूला यूज्ड है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब M1 क्या है? सोल्यूशन की मोलैरिटी है बिफोर डाइल्यूशन। V1 क्या है? सोल्यूशन का वॉल्यूम है बिफोर डाइल्यूशन। M2 क्या है? सोल्यूशन की मोलैरिटी है आफ्टर डाइल्यूशन। और V2 क्या है? सोल्यूशन का वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ M1 की वैल्यू कितनी हो गई? M/10 या 1/10। V1 कितना हो गया? 500 ml। V2 कितना हो गया? अब पहले वॉल्यूम था 500 ml और 200 ml और जो मिला दी गया, तो अब फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया 700 ml और M2 हमें निकालनी है। हम ये फार्मूला यूज करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 अपने आप 1/10 होगा, V1 अपने आप 500 ml होगा और M2 हमें निकालना ही है। और अब फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? तो 700। तो ये V2 की जगह हमने लिख दिया 700। अब इसको कैलकुलेट किया तो M2 की वैल्यू 0.7 m आएगी। तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई? तो सोल्यूशन की मोलैरिटी हो गई 0.07 m और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड to 500 ml M/40 aqueous HNO3 solution
to make its molarity m/50. HNO3 के 500 ml m/40 एक्वा सोल्यूशन में कितना पानी मिलाया जाए कि उसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी m/50 हो जाए। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में m/40 HNO3 सोल्यूशन के 500 ml की इस सोल्यूशन में HNO3 सोल्यूशन की पहली मोलैरिटी m/40 है, तो यहां हम लिख देंगे m1 इज इक्वल टू m/40। अब m/40 को हम 1/40 भी लिख सकते हैं, और यहां पर इसका m/40 के साथ वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो V1 हो गया यहां पर 500 ml। अब हमें मोलैरिटी करनी कितनी है, m/50 करनी है, यानी m/50 करनी है, यानी 1/50 करनी है। तो फिर इसका हम जब 50 मोलैरिटी होगी तो उसके लिए फाइनल वॉल्यूम क्या चाहिए, पहले ये निकालें, यानी पहले हम V2 निकाल लें। अब V2 हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला है m1 V1 इज इक्वल टू m2 V2। तो m1 की वैल्यू कितनी यहां दे रखी है 1/40, और V1 की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है 500 ml, और हमें मोलैरिटी चाहिए कितनी 1/50। तो हम V2 निकाल लें कितना होगा। अब V2 यहां कितना हो गया, V2 हो गया 500 इंटू 50/40, और ये सॉल्व करने से आ गया 625 ml। अब तो मोलैरिटी m/40 से m/50 करने के लिए कितना पानी 500 ml मिलाया जाएगा, तो हम क्या करें, फाइनल वॉल्यूम हमने निकाल लिया 625 ml, और पहले वॉल्यूम कितना दे रखा था 500 ml, तो 625 ml से 500 ml घटा दे तो ये पता चल जाएगा कि हमें इसके अंदर कितना पानी मिलाना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो V2 कितना है 625, और V1 कितना है 500, तो ये अपने आप आ गया 125 ml, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।